जय बलभाद्र, जय सुभाद्रा, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो देवता से जुड़ा है। और ये देवता का आगमन आज सुबह उठने से पहले ध्यान में दिखे, स्वप्न में। तो मैंने कहा जब देवता दिखे ही हैं तो पूजा ध्यान तो करता ही हूँ, तो इनके बारे में आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, मैं जानना चाहता हूँ आप सब लोग कैसे हैं, और आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और आगे ये कथा सुन के और बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कथा जो है ये है आपके भगवान जगन्नाथ को लेके, जो कि उड़ीसा के पुरी में नीलांचल पर्वत निवासी हैं। कहा भी जाता है, इनका एक मंत्र भी है, ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय हो भगवान जगन्नाथ की। आइए इस कथा का श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों, यह कथा जो है मैंने भी विभिन्न जगहों में पढ़ी है, सुनी भी है, वीडियो भी देखे हैं, और कितना वैसे भी पढ़ा है, सुना है। तो इसकी जो शुरुआत जो है मेरे ख्याल से वो होती है द्वापर से भी पहले, आपके रामायण काल से, त्रेता युग से, जब बाली को भगवान श्री राम ने 7 पेड़ों की ओट में बाण मारकर धराशायी कर दिया था, और उसने जब अपनी मृत्यु का कारण पूछा तो उसे बताया कि कैसे वो धर्मी हो गया था और धर्म का साथ देने हेतु उसका वध किया गया है। और ये भी कहा कि तुम अगले जन्म में मेरे को बाण मार के अपना बदला पूरा कर लेना धोखे से। तो वही सब हुआ द्वापर के अंत में, जब भगवान एक विश्राम कर रहे थे तो वही बाली आपके एक भील अवतार में आया, और उसने आपके धोखे से भगवान के चरणों को पैर, वो कान, हिरन के कान समझकर मारा, और भगवान के वहीं घाव हो गया था। उस पर एक कथा और भी है कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से उसको दबा दिया था, खाटू श्याम के तीरों को, 3 बाणों को अपने पैरों के नीचे एक पत्ते को छुपा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये हिस्सा मेरा कमज़ोर ही रहेगा। तो इसमें कई सारी कथाएं हैं, अब इसमें आप कहेंगे तो उस पर भी कथा बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये तो यहाँ तक की बात तो रही यूँ कुछ इस प्रकार। अब इसके बाद आगे क्या हुआ कि पुरी के एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, और वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। तो उनको स्वप्न हुआ कि भगवान नील माधव बनकर आपकर कहीं फंसे हुए हैं, वन में पूजे जा रहे हैं, उनको मुझे यहाँ लाके सबको उनकी पूजा का व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने सभी दरबारियों को भेजा। अब वापस पुनः आते हैं द्वापर में ही। तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण को जब पांडवों ने मुखाग्नि दी, तो कहते हैं कि आपके उनका समस्त शरीर की तो अंत्येष्टि हो गई, पर उनका हृदय नहीं जल पाया। भगवान तो भगवान ही हुए, उनकी शक्ति को कौन समझ सकता है। तो वो ही उनका हृदय बहते बहते कहते हैं कि आपके उड़ीसा की पुरी, जहाँ नीलांचल पर्वत है, उधर आ गया। तो वहाँ वो किसी वन में रहने वाले किसी कबीले के सरदार विश्वावसु को मिले, जो उनको नीलमणि समझ के, उनको नील माधव समझ के उनकी पूजा करने लगे। परंतु जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, इंसान सब चीज़ें गुप्त रखना ज़्यादा पसंद करता था, और अभी भी ऐसे ही होता है, इंसान गुप्त ही रखता है। तो गुप्त रखने के हिसाब से
उन्होंने उनको वन में किसी गुफा के अंदर ले जाके वहाँ खुद ही जाके खुद ही पूजा करी, खुद ही करा, सब कुछ करा, खुद ही करा, बाकी किसी को कुछ नहीं बताया। परंतु जब इनको आपके राजा को स्वप्न हुआ, जब इन्होंने भेजा, तो इनके एक पुरोहित थे विद्यापति, तो वो विद्यापति जी जब गए तो उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ तो है इधर कबीले में के। तो उन्होंने उनकी सेवा करी, कबीले के राजा विश्वासु की, उनको अपने भरोसे में लिया और उनसे जिद करी, उनसे उनकी लड़की से शादी करी और फिर उनसे जिद भी करी कि आप मुझे भी दिखाएं। उन्होंने कहा तुम बाहर के हो, तुम्हें तो आज्ञा है नहीं, तो अब तुमने हमारा कबीला स्वीकार कर लिया है तो चलो, पर एक शर्त में तुम्हारी आंखें बंद करके तुम्हें ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें दर्शन कराऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब विश्वावसु हुए ब्राह्मण और राजा के पुरोहित और हुए चालाक भी, और राजा का आदेश भी मानना था। तो वो गए अपनी जेब में, उन्होंने अपनी बुद्धि से सरसों के दाने लगा भर के और पोटली में छेद करते हुए चल दिए। अब जहाँ जहाँ गए सरसों के दाने गिरते गए। अब उन्होंने दर्शन करा और भगवान का स्वरूप ही है, देख के आओ विभूत हो गए और वापिस आए। वापिस आने के बाद वो अपने ससुराल में ये कह के कि मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाता हूँ कारोबार करने। गए वो वापस आए राजा के पास, राजा को आके उन्होंने पूरा सत्य बताया। अब राजा ने कहा अरे भगवान और जंगल में, चलो जाके लेके आते हैं। ये लोग गए अपने दल बल के साथ, और तब तक वो सरसों के पौधे भी पेड़ बन गए थे, पौधे हो गए थे वो बीजों से। तो मार्ग तो इन्हें मिल ही गया। अब ये गई है वहाँ से लेके, जैसे ही अंदर घुसे तो इनको वहाँ वो नील माधव, वो नीलमणि थी, गायब हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसमें थोड़ा विवाद भी हुआ दोनों के बीच में मध्य में, परंतु राजा सैन्य शक्ति से सराबोर था, तो लेकिन नहीं मिला तो उसे दुख भी हुआ। परंतु फिर वो वापस आया, फिर वो दुखी रहने लगा, बीमार रहने लगा। फिर अंत में उसे स्वप्न हुआ, मैंने कहा ऐसा है भाई, अब मैं तुमको मिलूँगा उड़ीसा नारे, वहीं तट में जाओ, वहाँ एक लकड़ी बहते हुए लकड़ी मिलेगी, जो सबसे बड़ी लकड़ी होगी, उसी से 3 स्वरूप बनेंगे मेरी बहन और बड़े भाई के। तो वो गए। अब वो लकड़ी का जो वो था कुंदा, वो इतना दारू ब्रह्म करके मिलेंगे। अब वो जो गए उसमें उन्होंने देखा वो इतना बड़ा था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और उसमें भगवान के 4 चिन्ह, फेमस 4 चिन्ह, पद्म, कमल, शंख और गदा भी था। अब उन्होंने उसको निकाला वहाँ से समुद्र से। अब समुद्र से निकाला तो वहाँ आपके, अब जब वो कुंदा बाहर निकाला गया, उसमें आपके एक कोई वृद्ध ब्राह्मण आए जो स्वयं आपके विश्वकर्मा थे। तो उन्होंने शर्त रखी कि भैया मैं इसमें से मंदिर तो मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ तो बनाऊंगा, लेकिन इन मूर्तियों को मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 21 दिन तक। अब उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर के अंदर ले जाके वो दरवाज़ा बंद करके बनाने लग गए 3 मूर्तियाँ। अब 3 मूर्तियाँ बनी। अब 10-15 दिन तक तो आवाज़ ठक 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 पट 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 की आने लगी। जब उन्होंने बाहर से सब लोग सुन ही रहे थे, देख ही रहे थे। अब जब कुछ दिनों के पश्चात जब आवाज़ आनी बंद हुई तो रानी गुंडीचा के मन में संदेह हुआ। उन्होंने कहा ये तो बुढ़ा था भाई, कहीं निपट तो नहीं गया, बिना खाए पिए कहीं निपट तो नहीं गया। अब वो ठहरे देवराज के आपके देवताओं के अपने आर्किटेक्ट भगवान ही वे होगी। उन्हें कहाँ को बोला, वो तो अभी एक मनुष्यों की आदत ही ऐसी होती है ना, बात कहाँ बेसब्र होते हैं ना, बेसब्र जैसे हमारे अंदर बेसब्री होती है। तो वो चले गए, उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया, राजा ने भी खुलवा दिया रानी की बातों में आके। आदमी ऐसी करता है, औरत की बात वहाँ आके सब कर देता है। अब उन्होंने जैसे ही आग खोला तो वो गायब हो गए। अब तब तक क्या हुआ कि मूर्तियाँ तो बनी नहीं थी, अधूरी मूर्तियाँ थी,
सहयोगी आपको बताइए कि जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ कहते हैं कि आपके अधूरी है। मैं तो आज तक कभी गया नहीं, लेकिन जो मैंने देखी है टीवी में, फ़ोटो में, अब भगवान का आदेश हुआ, क्या पता इस कथा के बाद आप लोगों के सहयोग से जाने का मौका मिले। तो वहाँ आपके उनकी फ़ोटो जो थी उसमें हाथ अधूरे, पैर अधूरे, आंखें बड़ी बड़ी, और वो विश्वकर्मा जी तो गायब भी हो गए थे। तो राजा को दुख हुआ, अरे यार मैंने कहा इसकी औरत की बात में आकर खुलवा दिया दरवाज़ा। तो भगवान ने उनको आकाशवाणी करी, इनका ऐसा है भैया, देखो अब मैं इसी रूप में ही आपके इनको देखूंगा, सबको देखूंगा। मुझे हाथ पैरों की वैसे भी ज़रूरत नहीं, मैं तो कहीं भी कैसे भी पहुंच सकता हूं। और आप लोगों को अब ज़्यादा इंसान नहीं सोचना चाहिए, ऐसी पूजा चालू करो। अब इसमें एक चीज़ तो यह है कि आपके राजा की देखो कैसा होता है राजा का हिसाब किताब। राजा ने अपने हिसाब से सोचा, वो राजा ने अपने हिसाब से सोचा, लेकिन होती तो भगवान की मर्जी से ही है ना। जैसे अभी एक वो पिक्चर आई थी कंतारा, उसमें भी दिखा रहे थे कि भगवान तो वहाँ भी होते ही हैं जंगल में भी, और वो लेके आते हैं, वो भी मकसद तो उनका भी गलत नहीं होता है, लेकिन मतलब ये होता है कि आदमी चाहता है कि मैं ही फ़ायदा करूँ, और जबकि भगवान तो सभी के ही होते हैं। चलो इस टॉपिक में तो अभी कहाँ जाना है, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो लगे रहेगा। अब आगे जब हम गए तो हम वहाँ देखते हैं कि आजकल वहाँ कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जो सबसे फेमस यात्रा है, और पूरे विदेशों में भी निकलती है, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, न्यूजीलैंड में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह निकलती है। और जगन्नाथ के इतने भक्त हैं, कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। भगवान जी का तो नाम ही काफ़ी होता है। तो उसमें एक बात ये आती है कि वहाँ पर भगवान जी की हर एक जगह पर मूर्तियाँ होती हैं, तो हर जगह मूर्तियों में उनकी मतलब पत्नी होती है, या फिर उनके राधा जी होती हैं, या रुक्मिणी जी होती हैं। लेकिन यहाँ आपके बहन, तो ऐसे में बहुत सारी बातें सुनी गई है। कहा तो ये जाता है कि आपके एक बार सुभद्रा जी ने भी आपके ऐसी जिद करी अपने भैया से, तो बलराम जी ने भी आशीर्वाद दिया कि भैया कलयुग में आपके हम तुमको कलयुग में भी मतलब प्रेम बना रहे भाई बहनों के बीच में, और हम हमेशा साथ रहेंगे करके। एक तो ये बात है, और दूसरी और भी बहुत सी आपकी बातें हैं। कहा जाता है कि एक बार रथ यात्रा निकली, तो रथ यात्रा में भी उनका मन हुआ साथ में जाने का, तो उनके आपस में रथ यात्रा भी निकली, ये भी चला। अब हालांकि दोस्तों मुझे क्षमा करना, मेरे को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, ये तो ये एक स्वप्न आज हुआ था, वो स्वप्न के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। बाकी जैसी भगवान की इच्छा, मैं अपनी उससे कुछ नहीं कर रहा, तो भगवान की इच्छा होगी तो ही मैं ये आपकी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो आज तक गया नहीं आपके जगन्नाथ। बस ये है कि जगन्नाथ जी का जो ये मंत्र एक ये है, ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने पढ़ता है, ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, ये मैं ज़रूर जपता हूँ। और शायद आपके कभी जाने का मौका मिले वहाँ को, भगवान की कृपा से, आप लोगों को सहयोग से। तो ये है, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं घुसता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मुझे जानकारी है भी नहीं। ये तो मैं आपको मैं सही बताऊँ, ना कोई पढ़ के बोल रहा हूँ, ना मैं कोई देख के बोल रहा हूँ। ये तो जो मेरे मन में जो भाव आए, वो भाव मैंने आपके साथ में व्यक्त कर दिए, और ये सच्ची घटना में आधारित है। अग्नि सेक रहा हूँ उस समय, अग्नि सेकते आपको बता रहा हूँ, और अग्नि कसम कोई झूठ नहीं है। जो आप मुझे ध्यान में आए सवेरे स्वप्न में, मैंने उनके 2 या 3 विग्रह देखे, मंदिर में ही देखे। हालांकि वो मेरे मंदिर में भगवान जगन्नाथ का मूर्ति तो नहीं है, लेकिन वैसा ही स्वरूप उनका मैंने 2-3 जगह देखा, तो मन में ही अपना भी ये इच्छा प्रकट हुई। ये भी शायद उन्हीं की इच्छा होगी, तो ये इच्छा हुई, तो उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से मैं ये सब बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये बात मेरी पसंद आई होगी।
भगवान जगन्नाथ आप सब पर कृपा करें, माँ सुभद्रा आप सब पर कृपा करें, भगवान बलभद्र आप सब पर कृपा करें। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, मैंने ये सुना है कि सबसे पहले जो रथ में जो यात्रा निकलती है, रथ यात्रा में सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ चलता है, बीच में माता सुभद्रा का रथ चलता है और पीछे से जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं और वो अपनी मौसी गुंडीचा के वहाँ जाते हैं 7 दिन के लिए, ऐसा कुछ होता है शायद। अब ज़्यादा तो मुझे डिटेल में नहीं पता है, लेकिन शायद इतना है कि 7 दिन के लिए जाते हैं, रथ यात्रा निकलती है। बाकी उनके कई भक्तों की भी कथा है, कहते हैं कि उनका पहिया कहीं पर रुक जाता है, वहाँ पर भी वो थोड़ी देर रुकते हैं। कोई मुसलमान भक्त था या आपके और भी आपके क्या नाम, तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो जितना मेरे को पता था दोस्तों उतना तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों को मुझसे कई बार अगर कोई गलती भी होगी तो मुझे क्षमा करना। बाकी आपके क्या नाम कहते हैं, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा तो अपना लाइक शेयर कमेंट करेंगे जिस समय आप, तो आप उस समय मुझे बता देना। और जय जगन्नाथ, जय माता सुभद्रा, जय हो बलभद्र जी की। ओ नीलांचल निवासाय नित्याय परमानंद बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, हर